अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा खुश नसीबी के इस जबरदस्त एपिसोड की, जहां एक तरफ रिश्तों की मिठास दिखाई गई तो दूसरी तरफ लालच, साजिश और छुपी हुई नीयतें भी खुलकर सामने आने लगें। एपिसोड की शुरुआत नारमीन और माहीन के सीन से होती है। नारमीन माहीन के घर आती है और बज़ाहिर तो वो फल लेकर आई होती है, लेकिन उसके दिल में माहीन के घर के हालात को लेकर एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। वो देखती है कि घर में फाइज भाई और भाभी मौजूद नहीं, और जब माहीन बताती है कि वो लोग भाभी के मैके चले गए हैं, तो नारमीन को बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि ये घर तो शुरू से फाइज भाई के पास था। यहीं से नारमीन के दिल में शक पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बसा बसाया घर टूटने लगा। लेकिन माहीन हमेशा की तरह हर बात को हल्का लेने की कोशिश करती है। वो नारमीन को यकीन दिलाती है कि निहाल उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असल बात तो तब सामने आती है जब नारमीन अपने झुमकों की बात करती है। माहीन कहती है कि उसे सिर्फ एक झुमका मिला है, जबकि दूसरा नॉर्मीन के पास होता है। यहाँ ये बात छोटी लगती है, लेकिन ड्रामे में ऐसे छोटे इशारे आगे जाकर बड़े राज खोलते हैं। माहीन को लगता है शायद उसे गलत याद हो, मगर नाजरीन के दिल में शक जरूर बैठ जाता है कि कहीं निहाल का इस सब में कोई हाथ तो नहीं। इसके बाद नॉर्मीन को पता चलता है कि निहाल ने घर बेच दिया है और अब वो किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने का सोच रहा है। माहीन कहती है कि वो लोग किराए के घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन नॉर्मीन समझ नहीं पाती कि अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया। यहाँ से ये वाज़ेह होने लगता है कि निहाल कोई सीधा साधा शौहर नहीं, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दूसरी तरफ सर्च साहब का सीन आता है, जहाँ वो अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं। ईमान की बात की जाती है कि वो नौकरी बदलना चाहती है, और मोना हमेशा की तरह उस पर तनकीद करती है। लेकिन सर्च साहब बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि ईमान जब भी बोलती है सच बोलती है। ये डायलॉग ईमान के किरदार को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो ऐसी लड़की है जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। इसी दौरान घर के माली हालात भी सामने आते हैं। सर्च साहब ईमान की शादी के लिए प्लॉट बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसकी अपनी कमाई से नहीं करना चाहते। ये एक बाप की इज्जत, मोहब्बत और जिम्मेदारी को दिखाता है। वो जानते हैं कि नॉर्मीन की शादी के बाद खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ईमान के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। अब आते हैं हुमायूं और नॉर्मीन के सीन पर। नॉर्मीन हुमायूं को बताती है कि वो माहीन के घर गई थी और वहां सब कुछ अजीब लगा। घर बिक चुका है, फाइज भाई अपने ससुराल जा चुके हैं और माहीन और निहाल नया घर ढूंढ रहे हैं। हुमायूं भी हैरान होता है कि इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया गया। लेकिन इसी दौरान हुमायूं का फोन बार बार बजता है और वो कॉल अटेंड नहीं करता। यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हुमायूं किस बात को छुपा रहा है। क्या ये वाकई बिजनेस कॉल है या कोई और मसला? माहीन और निहाल के सीन में हमें निहाल का असल खेल समझ आता है। माहीन बहुत परेशान है कि घर खाली करना है, लेकिन नया घर नहीं मिल रहा। वो हर मसले को किस्मत समझकर बर्दाश्त कर रही है, जबकि निहाल उसकी परेशानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि माहीन खुद अपने बाप के घर जाने की बात करे। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब माहीन अपनी बहनों के साथ घर देखने जाती है। एक फ्लैट उन्हें पसंद आता है, लेकिन ब्रोकर कहता है कि वो पहले ही किराए पर जा चुका है। बाद में पता चलता है कि ये सब निहाल की प्लानिंग थी। उसने खुद अपने आदमी को कह रखा था कि माहीन को वो फ्लैट ना मिलने दिया जाए। यहाँ निहाल की चालाकी खिलकर सामने आ जाती है। दोस्तों, ये सीन बहुत अहम था, क्योंकि यहाँ साबित हो जाता है कि निहाल माहीन के साथ मुखलिस नहीं, वो उसे मोहब्बत के नाम पर मैनिपुलेट कर रहा है। वो एक तरफ माहीन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और दूसरी तरफ उसी की मजबूरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब माहीन कहती है कि अगर फाइज भाई अपने ससुराल रह सकते हैं, तो निहाल भी चंद दिन उसके बाप के घर रह सकता है, तो निहाल पहले इनकार करता है। वो कहता है कि लोग बातें करेंगे, मैं अपनी ससुराल नहीं रह सकता। लेकिन हकीकत में वो यही चाहता है कि माहीन खुद इसरार करे, ताकि बाद में वो मासूम बन सके।
फिर जैसे ही माहीन फोन लेने बाहर जाती है, निहाल खुश होकर कहता है कि उसका तीर निशाने पर लग गया और अब वो नॉर्मीन का पड़ोसी बनने आ रहा है। ये डायलॉग पूरे एपिसोड का सबसे खतरनाक लम्हा था। यहाँ निहाल की नीयत साफ हो जाती है। वो माहीन के जरिए नॉर्मीन के करीब आना चाहता है। माहीन बेचारी उसे मोहब्बत समझ रही है, लेकिन निहाल के दिल में कोई और खेल चल रहा है। दूसरी तरफ ईमान की कहानी भी बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। वो नौकरी बदलना चाहती है, लेकिन आर्टिस्टिक टेक्सटाइल से उसे रिजेक्शन आ जाती है। ईमान पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसे ऑफर मिल चुकी है, लेकिन अचानक रिजेक्शन देखकर वो टूट जाती है। यहाँ तलहा का किरदार अच्छा दिखाया गया, क्योंकि वो ईमान को सपोर्ट करता है और कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तलहा ईमान को ये भी कहता है कि वो जहेज नहीं लेगा और शादी एक सिंपल कंबाइंड इवेंट में हो सकती है। ये सीन बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि यहाँ तलहा की मोहब्बत और समझदारी दोनों नजर आती हैं। लेकिन ईमान के अंदर जो प्रेशर है, वो अभी भी कम नहीं हुआ। एक तरफ जॉब रिजेक्शन, दूसरी तरफ घर के मसले और तीसरी तरफ शादी का फैसला। ईमान के लिए सब कुछ आसान नहीं है। मोना का किरदार भी इस किस्त में काफी दिलचस्प रहा। वो हर वक्त खाने, कपड़ों और अपनी सहूलतों की फिक्र में रहती है। जब ईमान घर देखने गई होती है, तब भी मोना उसे बार बार फोन करके खाने का कहती है। ईमान का तंजिया जुमला कि क़यामत के दिन भी मोना आखिरी निवाला मांगेगी, सीन को थोड़ा मजाहिया बना देता है, लेकिन साथ ही मोना की खुदगर्जी भी दिखा देता है। एपिसोड के आखिर में सर्च साहब वापस आते हैं और माहीन उन्हें फोन करके कहती है कि वो और निहाल कुछ दिन के लिए उनके घर आना चाहते हैं। सर्च साहब पहले शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर फौरन अपनी बेटी के लिए नर्म पड़ जाते हैं। वो निहाल को खुद फोन करके कहते हैं कि अपना जरूरी सामान पैक करो और मेरे घर आ जाओ, उसे अपना घर समझो। लेकिन यहाँ निहाल एक बार फिर एक्टिंग करता है। वो पहले खुद को बहुत मसरूफ बिजनेसमैन जाहिर करता है, फोन पर डील्स की बातें करता है, ताकि सर्च साहब को लगे कि वो बहुत कामयाब और रिस्पॉन्सिबल आदमी है। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने प्लान की कामयाबी पर खुश है। दोस्तों, इस एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या माहीन कभी निहाल की असल नीयत समझ पाएगी? क्या नॉर्मीन को एहसास हो जाएगा कि निहाल उसके करीब आने के लिए ये सब खेल खेल रहा है? और क्या सर्च साहब अपनी बेटी को इस खतरनाक रिश्ते से बचा सकेंगे? मेरे ख्याल में आने वाली किस्तों में निहाल की हरकतें मजीद सस्पिशियस होंगी और नॉर्मीन भी उसके रवैये को नोटिस करने लगेगी। माहीन अभी मोहब्बत में अंधी है, लेकिन जब उसे सच पता चलेगा तो उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा। ओवरऑल खुशनसीबी का ये एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग था। कहानी में फैमिली ड्रामा, इमोशनल सीन्स, सस्पेंस और हिडन इंटेंशंस सब कुछ मौजूद था। निहाल का किरदार अब नेगेटिव शेड में मुकम्मल तौर पर सामने आ रहा है, जबकि माहीन की मासूमियत देखकर दिल दुखता है। ईमान और तलहा की स्टोरी लाइन अलग से एक होप देती है, लेकिन वहां भी चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। अब देखना ये है कि निहाल का ये खतरनाक प्लान कब तक कामयाब रहता है और सबसे पहले इसका असल चेहरा कौन पहचानेगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।